दोस्तों साल 1903 में राइट ब्रदर्स ने दुनिया का पहला विमान उड़ाया और तब से आज तक एरोप्लेन का महत्व दुनिया में कितना ज्यादा बढ़ गया है आप देख ही सकते हैं। हालांकि आज एरोप्लेन में सफर करना काफी आरामदायक और सुरक्षित हो चुका है, लेकिन फिर भी समय समय पर कुछ ऐसे हवाई हादसे होते रहते हैं जिन्हें देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। दोस्तों अगर आपका दिल कमजोर है तो ये वीडियो अभी बंद कर दीजिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुराने से नए के क्रम में आज तक के हुए 12 सबसे खौफनाक हवाई हादसों के बारे में। तो अब दिल थाम लीजिए और बैठ जाइए। दोस्तों सबसे पहला हादसा हुआ 1974 में, जब टर्किश एयरलाइंस की एक फ्लाइट पेरिस से उड़ी और कुछ समय बाद ही पास के जंगल में जा गिरी। इस दुर्घटना का कारण था दरअसल बैगेज हैंडलर्स की लापरवाही और फ्लाइट के कार्गो स्टोरेज का टेक्निकल फॉल्ट। बैगेज हैंडलर्स की टीम दरअसल मोरक्को से थी और उनको इंग्लिश और टर्किश दोनों ही भाषाओं में थोड़ी दिक्कत थी। उन्होंने सामान तो कार्गो स्टोरेज में रख दिया, लेकिन उसको लॉक करने की जो इंस्ट्रक्शंस थी वो सही से ना समझ पाए और इसके फलस्वरूप हुआ कुछ यूं कि जब प्लेन पेरिस के एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया तो कुछ दूर उड़ते ही बीच हवा में उसका कार्गो का लॉक धमाके के साथ खुला और सारे केबल्स टूट गए। केबल्स टूट जाने के बाद पायलट के हाथ में कोई कंट्रोल ना रहा और कुछ ही पलों में प्लेन पेरिस के बाहर एक जंगल में जा गिरा। इस एक्सीडेंट में 346 लोगों की जानें गई। दोस्तों स्पेन के टेनेरिफ एयरपोर्ट पर हुआ यह हादसा एयरलाइन इंडस्ट्री का अब तक का सबसे बड़ा हादसा है, जिसमें 583 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। और ये इतना बड़ा हादसा कोई एक गलती से नहीं हुआ, बल्कि उस दिन इतने सारे इवेंट्स एक साथ हुए मानो उन सभी 583 लोगों की किस्मत में उस दिन मौत लिखी ही थी। घटनाओं की शुरुआत ऐसी हुई कि काफ़ी सारी फ्लाइट्स को स्पेन के दूसरे एयरपोर्ट ग्रान कैनेरिया एयरपोर्ट से उड़ना था, लेकिन उस दिन उस एयरपोर्ट पर बॉम्ब अटैक हो गया। सारी फ्लाइट्स डिले हुई, लेकिन फिर माहौल सही होने के बाद एयरपोर्ट खोलने का प्लान बनने लगा, लेकिन किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। तो हुआ कुछ ऐसा कि सूत्रों से खबर पहुंची कि एयरपोर्ट पर दूसरा बॉम्ब भी फटने वाला है और इसी के चलते एयरपोर्ट बंद ही रहने दिया और सारी फ्लाइट्स को टेनेरिफ एयरपोर्ट पर डाइवर्ट कर दिया गया। इन्हीं फ्लाइट्स में बदनसीब KLM और पैन AM फ्लाइट्स भी थी। टेनेरिफ तक तो ये फ्लाइट्स सही सलामत पहुंच गई, लेकिन वहां से पैसेंजर्स को लेकर जब टेक ऑफ करने का समय आया तब यमराज उनके रास्ते में आ खड़ा हुआ। दरअसल ज्यादा कोहरा होने के कारण रनवे पर पहले से ही विजिबिलिटी 0 थी और उसके ऊपर से थोड़े मिसकम्युनिकेशन के चलते KLM और पैन AM ये दोनों ही फ्लाइट्स एक साथ रनवे पर दौड़ पड़ी। फिर जो हुआ वो दुनिया आज तक याद करती है। दोनों फ्लाइट्स टकरा गई और दोनों फ्लाइट्स में मिलाकर 583 लोगों की जानें चली गई। दोस्तों ये घटना है इंडिया के मुंबई शहर की, जिसमें 213 लोग मारे गए थे। 1 जनवरी 1978 को जब पूरा देश नए साल के जश्न में डूबा था, तभी कुछ लोग इंडिया में अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलकर वापसी दुबई लौट रहे थे। एयर इंडिया की ये फ्लाइट मुंबई से दुबई के लिए उड़ी तो सही, लेकिन उड़ने के 2 मिनट बाद ही मुंबई के बाहर समुंदर में जा गिरी। इस एक्सीडेंट की वजह ये थी कि फ्लाइट में लगा एक इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया था। इस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से ही पायलट को अपनी लोकेशन और डायरेक्शन का मालूम होता था, लेकिन जब ये डिवाइस ही खराब हो गया तो पायलट अपनी डायरेक्शन का सही अंदाज़ा नहीं लगा पाया और अंधेरा होने के कारण वो समुंदर से कितना ऊपर है वो भी नहीं समझ पाया। जब तक पायलट और फ्लाइट क्रू को समझ आया कि उनका मीटर गलत रीडिंग दिखा रहा है, तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और मात्र 5 सेकंड बाद ही प्लेन समुंदर में जा समाया। उस फ्लाइट में कुल मिलाकर 213 लोग मौजूद थे और दुख की बात यह है कि सभी को इस एक्सीडेंट में अपनी जान गंवानी पड़ी। दोस्तों जिस एक्सीडेंट की हम अब बात करने जा रहे हैं ये अमेरिकी ज़मीन पर हुआ अब तक का सबसे बड़ा एयरलाइन एक्सीडेंट है। शिकागो से लॉस एंजलिस जाने वाली अमेरिकन एयरलाइंस की यह फ्लाइट शिकागो के एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने के तुरंत बाद ही क्रैश हो गई और इसमें सभी पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स की जानें गई। साथ ही खेतों में काम कर रहे 2 लोग जिनके खेतों में जाकर इसका मलबा गिरा, वो भी इस एक्सीडेंट में मारे गए। कुल मिलाकर इस एक्सीडेंट में 273 लोग मारे गए, जो कि एक काफ़ी बड़ा आंकड़ा है। दोस्तों इस एक्सीडेंट के निरीक्षण के बाद पता लगा कि इस प्लेन के एक इंजन में फॉल्ट था और विमान कर्मियों की लापरवाही के चलते ये किसी की पकड़ में नहीं आया।
इस लापरवाही का नतीजा ये हुआ कि प्लेन टेक ऑफ करते ही क्रैश होकर गिर गया। अब आप सोच रहे होंगे कि प्लेन में 2 इंजन होते हैं, तो अगर एक इंजन खराब हो भी गया तो प्लेन गिर क्यों गया? तो इसका जवाब देते हैं वो लोग जिन्होंने ये दुर्घटना अपनी आंखों से देखी। वो लोग बताते हैं कि प्लेन के लेफ्ट विंग में लगा इंजन हवा में जाते ही प्लेन से अलग हो गया और विंग से टकराने लगा। इस टकराव से प्लेन को काफी नुकसान हुआ और उसके कारण प्लेन के हाइड्रोलिक लाइंस में दिक्कत आ गई। इसके बाद तो प्लेन को कंट्रोल कर पाना कहाँ ही मुमकिन था। प्लेन हवा में गोल गोल घूमता हुआ पास के खेतों में जा गिरा और अपने साथ 273 लोगों को भी ले गया। दोस्तों 1985 में जापान में हुआ यह हादसा एक विमान से जुड़ा अब तक का सबसे बड़ा हवाई हादसा है। टेनेरिफ एयरपोर्ट डिजास्टर में 2 विमान के टोटल पैसेंजर्स मिलाकर 583 लोग मरे थे, जबकि जापान के इस एक्सीडेंट में एक प्लेन में ही 520 लोग मारे गए। टोक्यो से ओसाका के लिए रवाना हुई ये फ्लाइट टोक्यो से उड़ने के 12 मिनट बाद ही अपना संतुलन खो बैठी। टेक्निकल इशू के कारण इसको कंट्रोल कर पाना मुश्किल था, लेकिन पायलट और बाकी क्रू मेंबर्स ने हिम्मत नहीं हारी और इस प्लेन को संभालने की पूरी कोशिश करते रहे। लगभग आधे घंटे तक हवा में मंडराने के बाद ये प्लेन एक पहाड़ी से जा टकराया और क्रैश होकर पहाड़ियों के बीच जा गिरा। साइज के मामले में ये काफी बड़ा प्लेन था और इसमें 524 लोग सवार थे, जिनमें से 4 लोगों की ही जान बच पाई और बाकी सब ऊपर वाले को प्यारे हो गए। जो 4 लोग इस क्रैश में जिंदा बच पाए थे वो बताते हैं कि क्रैश के बाद भी कई लोग जिंदा बचे थे, लेकिन गहरी चोटें लगने के कारण और पूरी रात मदद ना पहुंचने के कारण काफी लोगों ने दम तोड़ दिया। दोस्तों 1994 में चाइना एयरलाइंस की फ्लाइट के साथ हुई यह दुर्घटना चाइना एयरलाइंस की अब तक की सबसे बुरी दुर्घटना है, जिसमें 264 लोग मारे गए थे। यह फ्लाइट चाइना से जापान का रूट फॉलो किया करती थी। उस दिन भी फ्लाइट आम दिनों की तरह चाइना से उड़ी तो सही सलामत, लेकिन जब जापान की जमीन पर लैंड करने का समय आया तब कुछ ऐसा हुआ जो आज तक लोग भूल नहीं पाए। लैंडिंग के समय अचानक प्लेन की स्पीड बढ़ गई और वह जमीन से तेजी से जा टकराया और क्रैश इतना जोरदार था कि 271 में से मात्र 7 लोग ही बच पाए और बाकी 264 लोगों की जानें चली गई। जब जांच हुई तो पता लगा कि इस हादसे के पीछे कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं बल्कि को पायलट की एक गलती थी जो इतने सारे लोगों और उनके परिवारों पर भारी पड़ी। दरअसल हुआ कुछ ऐसा था कि लैंडिंग के दौरान को पायलट ने अनजाने में टेक ऑफ स्विच ऑन कर दिया था, जिससे प्लेन के थ्रोटल टेक ऑफ वाली पोजीशन में सेट हो गए और उनकी स्पीड बढ़ने लगी। जब बाकी टीम को समझ आया कि थ्रोटल ऑटो पायलट पर लग चुका है और टेक ऑफ के हिसाब से बढ़ रहा है, तब वो तुरंत ही अलर्ट हो गए और उसको मैनुअली कंट्रोल करने में लग गए, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी वो उसको संभाल ना सके और कुछ जद्दोजहद के बाद वो प्लेन सीधा जमीन से जा टकराया। पहली नज़र में इस केस में सारी गलती पायलट और को पायलट की नज़र आती है, लेकिन आपको बता देते हैं कि इस घटना की जो सबसे बड़ी जिम्मेदार थी वो थी दरअसल चाइनीज एयरलाइंस। उस समय पूरी दुनिया की फ्लाइट्स में ऐसी सेटिंग कर दी गई थी कि जब भी पायलट मैनुअली प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करे तो ऑटो पायलट सेटिंग खुद से ही बंद हो जाए। पायलट इसी सेटिंग के साथ ही ट्रेनिंग लिया हुआ था, लेकिन उसको क्या पता था कि चाइनीज एयरलाइंस ने अभी तक ये अपग्रेडेड सेटिंग अप्लाई नहीं की थी। वो मैनुअली प्लेन को कंट्रोल करता रहा ये सोचकर कि ऑटो पायलट सेटिंग्स ऑफ हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इतिहास का ये इतना बड़ा हादसा टल ना सका। दोस्तों ये घटना है दिल्ली के पास एक छोटे गांव चरखी दादरी की, जिसके आसमान में 12 नवंबर 1996 को 2 पैसेंजर प्लेन्स का टकराव हुआ और यह बड़ी दुर्घटना हुई। इस एक्सीडेंट में दोनों ही प्लेन्स के सारे यात्री, जो कुल मिलाकर 349 थे, सभी मारे गए और गांव के जिन लोगों ने आसमान में यह हादसा अपनी आंखों से देखा या जमीन पर गिरा हुआ मलबा देखा, वो आज भी इस घटना के बारे में सोचकर सहम जाते हैं। दोस्तों ये हादसा हुआ था सऊदी अरेबियन एयरलाइंस की एक फ्लाइट और कजाकिस्तान एयरलाइंस की फ्लाइट के बीच, और हालांकि इन दोनों में एक भी इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट नहीं थी, लेकिन यह हादसा भारतीय जमीन पर हुआ अब तक का सबसे खौफनाक हवाई हादसा है। इस दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण दरअसल कजाकिस्तान एयरलाइंस के पायलट और को पायलट का इंग्लिश ना आना था। सऊदी अरेबियन एयरलाइंस की फ्लाइट नई दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से उड़ी थी और कजाकिस्तान एयरलाइंस की फ्लाइट उसी एयरपोर्ट पर लैंड करने के लिए आ रही थी।
पायलट्स की इंग्लिश कमजोर होने के कारण वो ग्राउंड टीम के इंस्ट्रक्शंस को सही से समझ ना सके और जितनी हाइट पर उनकी फ्लाइट को रहना था वो उससे कुछ ज़्यादा ही नीचे आ गए। नई दिल्ली के एयरपोर्ट से उड़कर निकली दुबई एयरलाइंस का रास्ता साफ होता अगर वो दूसरा प्लेन उनके रास्ते में ना होता, लेकिन उस दिन उनकी किस्मत में कुछ और ही था। दोनों फ्लाइट सेम समय पर सेम हाइट से गुजरे और फिर हुआ वो जिसके बारे में सोचकर आज भी लोगों का दिल दहल जाता है। एक प्लेन का विंग दूसरे प्लेन की पूंछ से टकराया और दोनों प्लेन क्रैश होकर चरखी दादरी नामक गांव में जा गिरे। गांव के लोग बताते हैं कि इतने जोरदार क्रैश के बाद भी कुछ लोगों की सांसें चल रही थी, लेकिन उनको चोटें इतनी ज्यादा लगी थी कि वो ज्यादा देर जीवित रह ना पाए। कुल मिलाकर इस एक्सीडेंट में 349 लोगों की जानें गई थी। दोस्तों, अब जिस एक्सीडेंट की हम बात करने जा रहे हैं ये हुआ 12 नवंबर 2001 को, जिसमें 265 लोग मारे गए थे। अमेरिकन एयरलाइंस की ये फ्लाइट न्यूयॉर्क सिटी और डोमिनियन रिपब्लिक के बीच उड़ा करती थी, लेकिन 12 नवंबर 2001 का दिन इस फ्लाइट के लिए आम दिन नहीं था। उस दिन ये फ्लाइट न्यूयॉर्क सिटी से उड़ी तो सही, लेकिन अपना रास्ता सही से पकड़ने से पहले ही क्रैश हो गई। उस वक्त अमेरिका में 2 महीने पहले ही आतंकी हमला हुआ था, जिसको हम 9/11 के नाम से जानते हैं, और उस माहौल के चलते इस प्लेन क्रैश पर पहला शक आतंकी हमले का ही गया। लेकिन इन्वेस्टिगेशन होने पर समझ आया कि ये कोई आतंकी हमला नहीं था, बल्कि टेक ऑफ के बाद हवा में टर्बुलेंस होने के कारण जहाज में खराबी आ गई थी। टर्बुलेंस में प्लेन को स्टेबल करने के लिए प्लेन की पूंछ पर लगे रडर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उस दिन वो ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से टूटकर प्लेन से अलग हो गया। रडर के अलग हो जाने से प्लेन स्टेबल होने की जगह और ज़्यादा टर्बुलेंट हो गया, जिसकी वजह से उसके दोनों इंजन भी उससे अलग हो गए। इंजन अलग हो जाने के बाद प्लेन हवा में लहराते हुए एक शहर में जा गिरा। प्लेन में मौजूद सभी 260 लोग तो मारे गए ही, साथ ही जहां वो प्लेन गिरा उस इलाके में भी धमाके के कारण 5 लोगों की मौत हो गई। दोस्तों, वीडियो के पार्ट 1 में बस इतना ही। बाकी के 4 खौफनाक हवाई हादसे आपको मिलेंगे वीडियो के पार्ट 2 में, तो जुड़े रहिए और अपने सुझाव हमें देते रहिए। धन्यवाद।